तो स्वागत है आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो यह प्रायिकता का हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। चलिए, चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। एक पासे को मतलब पासा मतलब होता है लीडो गट्टी। आप लोग खेले होंगे तो लीडो गट्टी में छक्का होता है ना, जो होता है उसी को बोलते हैं पासा। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करते। पासा में कितने अंक होता है? 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 तक होता है, जिसे कि यहाँ दिया हुआ 1 से लेके 6 तक होता है। तो बोला कि एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 2 से 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। तीसरा बोला कि एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हल करने पर देखिए, एक पासे में कुल कितनी संख्या होता है? जो 6 अंक होता है। कितना अंक होगा? 6 अंक, अर्थात संख्या, ठीक है 6। तो माना कि E1 बराबर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या पिछली बार वीडियो में बताए थे कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने आप के पढ़ा में कटे, किसी दूसरे के पढ़ा में ना कटे। तो देखिए, पासे में अभाज्य संख्या जो होगा 2 3 5 होगा, ठीक है। तो कितना? 1 2 3 अंक हुआ। कितना अंक हुआ? संख्या ऑफ 3। कितना? अर्थात तो पासे में 3 आया तो 3 बटा में कितना करेंगे? 6 करेंगे। तो कितना आएगा? 2। मतलब कि जो हमारे पास आएगा 2 बार में एक बार जो चांस है कि अभाज्य आएगा, ठीक है। और तब पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो कितना आएगा? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? 3 बटा में 6, 1 बटा में 2। मतलब 2 बार में एक बार चांस है कि क्या होगा? अभाज्य संख्या हमको प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, देखिए आगे क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोला, माना कि E2 मतलब दूसरा का अंक 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या आने की घटना। पासे में 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3 4 6। 2 और 6 के बीच में क्या होगा? 3 4 और 6 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ संख्या कितना होगा? 3 गो। तो अतः पासे को एक बार फेंकने पर 2 और 6 के बीच में कोई संख्या है, तो कौन सा संख्या आने की प्रायिकता होगा? 3 बटा में 6 मतलब 1 बटा में 2 जो चांस है कि 2 बार में एक बार जो चांस है कि 2 से और 6 के बीच में ही प्राप्त अंक होगा, ठीक है। आगे देखिए, माना कि E3, ठीक है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या होगा तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? 1 3 5 जो है हमारे पास में विषम संख्या 1 3 5 जो है विषम संख्या होता है। अर्थात नंबर ऑफ संख्या कितना? 3, ठीक है। और तब पासे को एक बार फेंकने पर एक विषम आने की प्रायिकता होगा 20। नंबर ऑफ संख्या 3 बटा में 6 मतलब कि काटने पाएगा 1 बटा में 2। 2 बार में एक बार चांस है कि विषम संख्या प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझते जाइए और इस वीडियो के बाद आपका प्रायिकता खत्म हो जाएगा। बाकी स्टार्ट करेंगे हम आप लोग को त्रिकोणमिति हो सकता है, नहीं तो त्रिकोणमिति खत्म हो तो दूरी सूत्र आपको दिखा देंगे, ठीक है। AP भी बता सकते हैं। तो इसको चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, ठीक है। अगला वीडियो आपको मिस ना करेंगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है 14 नंबर। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, बादशाह बोलो लाल रंग का। तो बादशाह देखिए, ताश में कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का है। ईंट का होता है जो कि इस टाइप का डायग्राम बना होता है, ईंट का होता है। और लाल का होता है तो मतलब दिल टाइप का हल्का होता है, इस टाइप का थोड़ा दिल टाइप का होता है। और वो चिंडी का होता है और एक होता है कुछ का, मतलब 4 प्रकार का होता है उसमें, ठीक है। तो बोला पहला कि लाल का बादशाह होना चाहिए। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड मतलब कि तस्वीर वाला पत्ता। तो 3 फेस होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह। 3 होता है तो 4 तिहाई 12 को आपको पूरा टोटल होगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट का बेगम। इतना क्वेश्चन दिया तो कितना है? 6 क्वेश्चन दिया। इसको 6 का हमको बताते चलते हैं। सबसे पहले हॉल में देखिए बता रहा है, गाड़ी में पत्तों की कुल संख्या कितना होता है। और ताश आप खेलते हैं, अगर खेले हैं तो ठीक है, नहीं खेले तो देखिए इसमें समझ जाइए कितना। तो ताश में जो गड्डी होता है उसमें केवल कितना होता है? 52 पत्ते होते हैं। कितना होता है? 52 पत्ते होते हैं। सबका 4 तरह का होता है, मतलब 4 से मिलकर 13 चौके 52 होते हैं। 13 13 को होता है, बाकी सब 4 4 को होता है, ठीक है। तो माना कि पहला लाल रंग का बादशाह होने की घटना क्या है। तो गड्डी में लाल पत्ते 2 समूह में है, अर्थात बादशाह के पत्तों की संख्या 2 होगा। बादशाह का एगो 2 गो। तो 2 लाल होता है, मतलब 2 लाल होता है। लाल में एगो लाल पान होता है, एगो ईंट का होता है। एगो लाल में समझिए लाल ही होता है, 2 गो काला होता है। तो काला में एगो चिंडी का होता है, एगो होता है काला पान का, एगो लाल पान का होता है, एगो ईंट का होता है, ठीक है। तो बोला कि बादशाह कितना होगा? लाल में 2 गो बादशाह होगा। कितना होगा? बादशाह 2 गो है, ठीक है।
अतः अतः गड्डी लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता 2/52 नंबर ऑफ संख्या, ठीक है। 1/26 मतलब 26 को में एगो होगा लाल पान के बादशाह मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। माना कि E2 एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की घटना, ठीक है। 52 पत्तों गड्डी में फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता बादशाह बेगम गुलाम है, जिसकी कुल संख्या 13 4 3 4 मतलब 13 चौके 12 4 तिहाई 12 3 गो होता है और 3 गो बताएगा सभी में 4 4 गो होता है। 4 तिहाई कितना हुआ 12 गो, आपका टोटल 12 गो फेस वाला कार्ड होता है, उतना 52 गो में। अतः एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, तो नंबर ऑफ संख्या 12/52 काटने पाएगा 3/13, कहीं 4 के पारा में 52 भी आता है और 4 के पारा में 12 भी आता है, ठीक है। 4 तिहाई 12 12 चौके 13 चौके 52। तीसरा नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। माना कि E3 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की घटना, कैसा होना चाहिए बाबू, तो लाल रंग का तस्वीर होना चाहिए हमको। तस्वीर तो 12 होता है लेकिन उसमें लाल क्या होता है, ठीक है। तो गड्डी में लाल पत्तों की समूह ईंट का होता है और पान का होता है। देखिए आपको बता रहा है ईंट का होता है और पान का होता है, तथा प्रत्येक समूह में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अतः इस पत्तों की कुल संख्या 3 दूना के 6 होते हैं। लाल का क्या होता है 6 गो, काला का क्या होता है 6 गो, ठीक है। नंबर ऑफ संख्या कितना 6 गो। अतः लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो नंबर ऑफ संख्या 6 12 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, ठीक है। 13 चौके 52 तो 3/26 बिल्कुल। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए। माना कि E4 पान का गुलाम होने की घटना, पान का गुलाम होने की घटना। गाड़ी में पान का गुलाम एक होता है, तो पान का गुलाम कितना होता है 1 होता है। नंबर ऑफ संख्या 1 है, ठीक है। तो 1/52 मतलब कि 52 को में एक जो होगा आपका गुलाम आपको मिलेगा, कौची का, तो पान का गुलाम मिलेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। बोला कि माना कि E5 एक हुकुम का पता प्राप्त होने की घटना। 52 पत्तों की गड्डी हुकुम में 13 पत्ते होते हैं। कितना पत्ता होता है 13। नंबर ऑफ संख्या कितना 13। क्या बोला है हुकुम कितना होता है 13। तो देखिए 4 प्रकार का होता है ना, आपका ईंट का होता है, अथी लाल पान का होता है, चिंडी का होता है और आपका काला पान का होता है। तो ये जो है ना इसको जो है एक कोई उठा ले उसको बोलते हैं हुकुम। हुकुम किसको बोलते हैं, तो ये चारों में कोई एक उठा लिया उसको बोलते हैं हुकुम, चाहे लाल का हो या ईंट का हो या कालपान का हो या चिंडी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अतः हुकुम प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 13 नंबर ऑफ संख्या कितना 13/52 मतलब 4 गो में एगो का होगा आपका हुकुम का होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। इन 6 एक ईंट की बेगम प्राप्त होने की घटना। एक ईंट की बेगम प्राप्त होने की घटना, तो 52 पत्तों की गड्डी में केवल एक ईंट का बेगम प्राप्त होती है। कितना होता है, तो ईंट का बेगम कितना प्राप्त होता है एगो प्राप्त होता है। चलिए तो नंबर ऑफ संख्या एगो। अतः ईंट की बेगम प्राप्त होने की घटना नंबर ऑफ 1/52। ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 14 नंबर या 15 देख लीजिए, ठीक है। 15 देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रश्न 15 ताश के 5 पत्ता है। ताश के कितना पत्ता है 5। कौन कौन है देख लीजिए, आपको दिया है। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है। सभी ईंटी के हैं। दहल, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अपने प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यदृच्छता एक प्राप्त निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम 5 को रखे हैं कार्ड, उसको पलट के फिर चेक करना है किसका निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन दे रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता एक बेगम है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम है। दूसरा बोला है यदि बेगम निकली जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरी निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो दूसरा निकाला गया पत्ता क्या है एक इक्का है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या करा। एक बेगम है तो कितना टोटल कार्ड कितना था 5 गो, सभी कौची का था ईंट का। तो पत्तों कुल संख्या
5 कर रहा है, पर बताओ कुल संख्या 5। माना कि एक बेगम का पता निकाला घटना, तो हम एक ही ना निकाले 5 गो में, तो एगो नंबर ऑफ संख्या 1 और तदृक्ष निकालेगा बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता 5 गो में क्या गो, एगो का सब तो देखिए दहल का, गुलाम का, बेगम का, बादशाह का, इक्का का था, ठीक है। तो इसमें बेगम कितना था, एगो, तो एगो निकाले तो क्या बचेगा 4 गो। और आगे क्वेश्चन का कहा था कि बेगम निकालने के बाद बेगम है तो उसको बाहर रखिए, कहाँ रखिए, बाहर रख दीजिए। तो बाहर जब रख देंगे तो हमको पास क्या गो बचेगा, 4 गो बचेगा। कितना कार्ड बचेगा, 4 बचेगा। तो बेगम के एक पत्ते को अलग रखने के बाद शेष पत्तों की संख्या कितना बचेगा, 4 बचेगा। जब बेगम को निकाल देंगे तो कितना कार्ड बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। नंबर ऑफ संख्या 4। माना कि E2 एक इक्का निकालने की घटना है, क्या गो भाई, E1/1, मतलब 4 गो में एगो जो आपको प्राप्त होगा, एगो इक्का होगा ही होगा। निश्चित है कि आपको 4 गो में एगो इक्का होगा, क्योंकि दहल का था, गुलाम का था, बेगम का था, बादशाह का और इक्का का आपको कार्ड था। तो उसमें आप बेगम को निकाल दिया तो आपको 4 बचा, और 4 गो में आपको एगो इक्का है तो है, ठीक है। अब देखिए बोला है शेष पत्तों में बेगम की कोई प्रायिकता नहीं है। माना कि E3 एक बेगम पत्ता होने की घटना 0 होगा। क्यों, क्योंकि बेगम को तो हम निकाल के रख दिए थे, तो 0/4 क्या होगा, 0/4 होगा, ठीक है। 0/4 मतलब किसी घटना को जब होगा ही नहीं तो कहाँ से होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट कंप्लीट करते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 12 खराब है और 132 अच्छे पेनों के मिला दिए गए हैं, तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इसका मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिकता निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि खराब हल करते हैं तो पेनों की कुल संख्या कितना होगा, तो 12 को जो है खराब है, अच्छा क्या होगा 132 को, तो जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा, 144 जो है कि प्राप्त होगा, जो टोटल है, मतलब खराब पेन और अच्छा पेन, ठीक है। नंबर ऑफ संख्या 144। माना कि एक अच्छा घटना होने की घटना है, तो अच्छे पेन की संख्या कितना है 132 और नंबर ऑफ संख्या 132। अतः पेन या दीक्षा निकालने पर पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए टोटल जो अच्छा पेन था 132 को और टोटल पेन था 144 को। अब काटेंगे तो 12 का पहाड़ा में तो कितना आएगा, 11/12 को, मतलब 12 को में जो होगा अच्छा पेन 11 बार आपको निकलेगा ही निकलेगा। 100% चांस है कि आपको 12 को में 11 को पेन अच्छा होगा। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 गो बल्ब है, उसमें 4 का है खराब है। तो इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। अब 20 गो बल्ब है, उसमें 4 का है खराब है, तो कितना कुल बचेगा 16 को। मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसमें दोबारा बल्बों को साथ में मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों के यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। तो बल्बों की कुल संख्या कितना है भाई, 20 गो। नंबर ऑफ संख्या 20। अब बोला कि एक खराब बल्ब की घटना, तो खराब बल्ब क्या गो होगा, 4 गो। तो 4 जो बल्ब है नंबर ऑफ संख्या है कितना है 4 गो। अब एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता 4/20, मतलब 5 गो में क्या आएगा, एगो आपको खराब मिलेगा बल्ब, आपको कितना मिलेगा, एक खराब है। अब इस बल्ब को कह रहा है कि आपको इसमें डालना नहीं है, इस बल्ब को आपको इसमें मिलाना नहीं है। तो 20 गो में से एगो निकाले तो कुल बल्बों की एक अच्छा बल्ब निकालने के बाद हमारे पास 4 खराब बल्ब सहित 19 बल्ब रह जाते हैं। अब 20 गो में से एगो निकाले तो कितना बचेगा, 19 गो। बहुत है भैया। नंबर ऑफ संख्या 19। माना कि E2 अच्छा बल्ब होने की घटना, 19 - 4 कितना बचेगा, 15 को। मतलब नंबर ऑफ संख्या 15 को जो आपको बल्ब प्राप्त होगा, मतलब 15 को में जो है आपको अच्छा बल्ब होगा, बाकी सब खराब होगा। और तब बल्ब यादृच्छिक निकालने पर बल्ब अच्छा होने की घटना कितना होगा भाई, 15 को होगा। कितना होगा, 15 को, ठीक है। चलिए तो यही रहेगा हमारा 19 को में जो 15 को आपका बल्ब होगा वो अच्छा होगा, ठीक है।